वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कोई कितना भी बोले, लेकिन ये पौधे कभी भी अपने घर में मत लगाना, आती है भयंकर गरीबी। इसके साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो अगर आपके घर में लगे हो तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे में आपके भाग्य के दरवाजे जरूर खुलते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है। घर, ऑफिस, कारोबार या कार्यालय सभी जगहों पर वास्तु का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। लापरवाही बरतने पर जीवन में अस्थिरता आ जाती है। कई मौकों पर आपने देखा होगा कि कठिन मेहनत के बावजूद कुछ लोगों को सफलता नहीं मिलती। ज्योतिषों की माने तो वास्तु दोष के चलते कभी कभी लोग असफल हो जाते हैं। इसके लिए वास्तु शास्त्र का अवश्य अनुसरण करें। दोस्तों, पेड़ पौधों से ही पृथ्वी पर जीवन है। इसके साथ ही वास्तु में पेड़ पौधों का बहुत ही महत्व माना जाता है। घर के आसपास पेड़ पौधे वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद तो करते ही हैं, साथ ही कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। कुछ पेड़ पौधों का सीधा संबंध ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव से भी होता है। वास्तु में जिस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले पौधों के बारे में बताया गया है, उसी तरह से कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जिन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। इन्हें घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार जाने अनजाने में आप घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए छोटे छोटे पेड़ पौधे बालकनी या घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। इनमें कई ऐसे पौधे हैं जिन्हें घर पर ना लगाएं। वास्तु शास्त्र में इन पौधों को घर पर लगाने की मनाही है। अगर आपको नहीं पता है तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, आइए पहले बात करते हैं कौन से पेड़ पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। नंबर 1, वैसे तो घर में लोग पीपल का पेड़ नहीं लगाते, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में घर में पीपल का पेड़ उग जाता है, जिसे कई बार लोग लगा रहने देते हैं, लेकिन ये सही नहीं रहता। वास्तु शास्त्र कहता है कि पीपल के पेड़ को घर में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको धन हानि होती है। अगर आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया है तो उसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ले जाकर मंदिर में या फिर किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। नंबर 2, जिन पौधों की टहनियों को तोड़ने से सफेद रंग का दूध निकलता हो तो उन्हें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे पौधे घर के सदस्यों की सेहत को प्रभावित करते हैं। आए दिन परिवार में किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब रहता है। दोस्तों, जिन पौधों की टहनियों में कांटे हो उन्हें भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मकता लाते हैं और घर के सदस्यों की प्रगति में बाधक बनते हैं। लेकिन अगर आप गुलाब का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो आंगन के बजाय इसे छत पर किसी गमले में लगाइए तो ज्यादा शुभ फल मिलता है। नंबर 3, कुछ लोगों के घर में मदार का पौधा लगा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस पौधे को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ती है। नंबर 4, कुछ लोग अपने घर में सजावटी पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन खजूर के पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इसे घर में लगाने से आर्थिक तंगी होने लगती है, साथ ही परिवार के सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। नंबर 5, वास्तु शास्त्र में आर्टिफिशियल बांस के पेड़ को ऑफिस में लगाने की अनुमति है। हालांकि घर पर बांस के पेड़ लगाना शुभ नहीं माना जाता, इससे घर पर आर्थिक विपत्ति आती है, वहीं घर के सदस्य कर्ज में डूबे रहते हैं। नंबर 6, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नागफनी के पौधे घर पर लगाते हैं। वास्तु शास्त्र में घर पर कांटेदार पौधे लगाने की मनाही है, अतः घर पर नागफनी के पौधे बिल्कुल भी ना लगाएं, इससे घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। नंबर 7, कुछ लोगों के घर में बेर का पेड़ लगा होता है, क्योंकि बेर का फल खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इसीलिए लोग इसे लगा रहने देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में बेर का पेड़ लगा होना आपके जीवन में परेशानियां लेकर आता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए, और बेर के पेड़ में कांटे लगे होते हैं, इस कारण ये पेड़ नकारात्मक प्रभाव देता है। ये पेड़ लगाने से घर में आर्थिक तंगी आती है। नंबर 8, वास्तु के अनुसार इमली का पेड़ नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला होता है, इसीलिए घर के अंदर भूलकर भी इमली का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में इमली का पेड़ लगा होने से घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि इमली का पेड़ लगा होने से नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर लगने का डर रहता है।
तो दोस्तों ये तो है वो पौधे जो वास्तु के अनुसार घर में होना सही नहीं माने जाते। इसी के साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि बेडरूम में किसी भी तरह के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। इससे पति पत्नी के संबंधों पर बुरा असर पड़ता है। आप बेडरूम यानी कि शयन कक्ष के नेतृत्व कोण में चीनी मिट्टी के फूलदान में असली या नकली सूरजमुखी के फूल लगा सकते हैं। आइए अब जानते हैं उन पौधों के बारे में जो अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में सकारात्मकता बढ़ती है और आपका भाग्य चमक सकता है। दोस्तों नंबर 1, घर में इस एक पौधे को लगाने से ही घर में धन की वर्षा होने लगेगी। वास्तु के अनुसार घर में क्रासुला का पौधा लगाने से वास्तु दोष दूर होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। क्रासुला को धन कुबेर भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये पौधा धन के देवता कुबेर देव का पौधा है। ऐसा माना जाता है कि घर में क्रासुला का पौधा लगाने से धन लाभ होने लगता है। वास्तु शास्त्र में क्रासुला का पौधा बहुत ही भाग्यशाली माना गया है। कहते हैं कि जिस घर में ये पौधा होता है वहाँ पर कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होती और कभी भी आर्थिक तंगी वहाँ के सदस्यों को नहीं झेलनी पड़ती। क्रासुला के पौधे को आम भाषा में जेड ट्री, लकी ट्री, मनी ट्री भी कहते हैं। वास्तु के अनुसार इसे धन का पौधा भी कहा जाता है, लेकिन इसे सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। क्रासुला का पौधा हमेशा घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर लगाना चाहिए। इसे दाहिनी दिशा में लगाने से ये ज्यादा फल देता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि क्रासुला के पौधे पर कभी कभार सूर्य की रोशनी भी अवश्य पड़े। अगर इस पौधे को दक्षिण दिशा में लगाया जाए तो कई बार ये उल्टे फल भी देने लगता है। इससे धन की हानि होने लगती है। देखने में क्रासुला का पौधा सिक्कों जैसे आकार का होता है। इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये जहाँ भी अच्छे से फलता फूलता है वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के अनुसार ये धन खींचने वाला पौधा बनता है। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो इस पौधे को लगाने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। नंबर 2, पुदीना। ये जड़ी बूटी बुरी ऊर्जाओं को दूर रखती है और पैसे और समृद्धि को आकर्षित करती है। पुदीने की पत्तियों में इतनी शक्ति होती है कि ये शरीर के नसों को शांत करने में मदद करती है और माना जाता है कि ये घर में रहने वाले सदस्य की उम्मीदों को पुनर्जीवित करती है। ये तनावग्रस्त मांसपेशियों में राहत दिलाने में भी मदद करती है और इसका औषधीय महत्व भी है। इसे घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 3, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ही महत्व है। तुलसी का पौधा घर में लगाना जरूरी भी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपके घर या आपके मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार नहीं आ सकते, क्योंकि तुलसी का पौधा सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। इससे आपके घर में अकाल मृत्यु का भय भी टल जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि आपके घर पर कोई भी बुरी आत्मा भी प्रवेश नहीं कर सकती। तुलसी के पौधे को साक्षात वृंदा का स्वरूप और तुलसी को नारायण प्रिय कहा गया है। जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ पर कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती। नंबर 4, कड़ी पत्ते का पौधा। दोस्तों आपको कहीं पर भी कड़ी पत्ते का पौधा आराम से मिल जाएगा। कुछ लोग इसे मीठा नीम भी कहते हैं। इसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इसे अपने घर में अगर आप लगाएंगे तो शनि, राहु और केतु तीनों प्रसन्न रहते हैं। नंबर 5, केले का पेड़। भगवान विष्णु का वास केले के पेड़ में माना जाता है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। केले का पेड़ घर में ईशान कोण की तरफ रखना चाहिए। मान्यता ये भी है कि अगर स्टूडेंट्स इस पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ते हैं तो उन्हें पाठ जल्दी याद हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।